हाय। इस वीडियो में मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे तुम ये इतना बड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी का टेबल रिमेंबर कर सकते हो इजीली। और अगर तुम गेट दे रहे हो तो तुम्हें ये याद तो रखना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये टेबल वैसे भी काफ़ी बड़ा है, तो मैं एक ट्रिक लाया हूँ जिससे तुम ये आसानी से याद रख सकते हो। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इस टेबल को फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, वैसे तो ठीक ही। प्रॉपर्टीज़, तो रेगुलर लैंग्वेज, डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन, इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेज, कंकैटिनेशन, क्लीन क्लोजर, क्लीन प्लस, रिवर्सल, होमोमॉर्फिज्म, एप्सिलॉन फ्री होमोमॉर्फिज्म, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, सब्स्टिट्यूशन, एप्सिलॉन फ्री सब्स्टिट्यूशन। ये प्रॉपर्टीज़ और लैंग्वेजेस है। अभी इस टेबल को फिल कैसे करना है, तो तुम पॉइंट्स याद रखते जाना। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलर लैंग्वेजेस में सब में क्लोज्ड है, तो यहाँ पर सब में यस। ठीक, उसके बाद जैसे रेगुलर लैंग्वेजेस है वैसे ही इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेजेस और इनवर्स होमोमॉर्फिज्म, इसमें भी सब भी क्लोज्ड है, कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक, तो इसके बाद DCFL को अभी हम रहने देते हैं, पहले हम CFL पे आ जाते हैं। तो CFL के लिए ये एक नेमोनिक है, ISC, या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो इंटर स्टेट कोरोना, क्योंकि अभी टाइम भी वैसा चल रहा है। तो ये है नो ISC, नो इंटर स्टेट कोरोना। ये स्टेटमेंट तुम याद रख लोगे तो तुम CFL इजीली फिल कर सकते हो। तो ISC मतलब इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन। तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए नो ISC, यानी इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस क्लोज नहीं है। ओके, उसके बाद इसके जगह पे इसके अलावा बाकी सारे क्लोज्ड है, तो यहाँ पर सब में यस। मतलब कोई भी हो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में, अगर वो इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो क्लोज्ड है। ठीक, ओके। अब CSL और REC, ये दोनों का टेबल एकदम सेम है, तो इन दोनों के लिए तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है। एक होमोमॉर्फिज्म तुम याद रख लो, और एक है सब्स्टिट्यूशन, कि इन दोनों में ये क्लोज नहीं है। ठीक, तो नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, और बाकी सब में ये क्लोज्ड है। यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ें हैं ना अलग से, वो मैं अलग अलग कलर्स में लिख रहा हूँ ताकि तुम रिमेंबर कर सको, और वही खास इम्पोर्टेंट है। ठीक, अभी हम आ जाते हैं लास्ट रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज पे। तो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल थोड़ा स्ट्रिक्ट है CFL से। CFL में क्या, इंटरस्टेट करो ना, ISC, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन को ये अलाउ करता है, सिर्फ सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंटेशन अलाउड नहीं है, मतलब वो क्लोज नहीं है, बाकी सारे क्लोज्ड है। ठीक है, कितनी आसानी से पूरा टेबल फिल हो रहा है। ओके, तो इसके बाद एक आखिरी बचा हमारा DCFL। तो DCFL के अंदर पहले तुम इतना याद रख लो कि कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लोज्ड है। ठीक, और बाकी सारे जितने भी DCFL है ना, सारे कॉलम्स से अलग है। तो सारे में हम जहाँ पर वाई फिल कर रहे थे, इस यहाँ पर हम N फिल करेंगे। तो बाकी सब के लिए ये नॉट क्लोज्ड है, एक अकेला। ठीक,
तो इतना आसान है ये टेबल को फिल करना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ अगर कोई पॉइंट छूट गया। फर्स्ट पॉइंट, रिकर्सिव रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए सारे क्लोज्ड हैं, ठीक। इंटरसेक्शन विथ रेगुलर लैंग्वेजेस और इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म ये भी सबके लिए क्लोज्ड है, पॉइंट 2। उसके बाद CFL के लिए नो इंटरस्टेट कोरोना, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। CSL और REC के लिए होमोमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन इन दोनों में क्लोज नहीं है, फोर्थ पॉइंट। रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है CFL का, तो इसके लिए इंटरसेक्शन में क्लोज्ड है, सेट डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंटेशन में क्लोज नहीं है, फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद DCFL में सिर्फ कॉम्प्लीमेंटेशन क्लोज्ड है, बाकी सारे क्लोज नहीं है, तो सिक्स्थ पॉइंट। एक और पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस टेबल के साथ अगर तुम याद रख लो तो अच्छा होगा। रेगुलर लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज्ड अंडर infinite union, infinite intersection, subset and superset। इतना अगर तुम याद रख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ याद रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक। ओके, थैंक यू।